Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Club, where we are the future bankers. I hope you all are doing great in your studies. तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक माना जाता है रीजनिंग सेक्शन का, जो है कोडिंग डिकोडिंग. कोडिंग डिकोडिंग इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सेक्शन, वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ द रीजनिंग सेक्शन. एंड ट्रस्ट मी एवरीवन, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 2 मिनट में 5 क्वेश्चंस के लिए 5 मार्क्स बहुत ईजिली गेन कर सकते हैं. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी और डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आऊँगी. तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का. तो ये फ्रेंड्स, ये पूरे रीजनिंग का आप इतना जान लो कि पूरे रीजनिंग का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक जो होता है वो होता है कोडिंग डिकोडिंग, जो बहुत स्कोरिंग और बहुत ही जल्दी कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 2 मिनट में 5 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं इसको बनाने का. इसका एक ट्रिक है जो मैं अभी आपको बताऊंगी यहाँ पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करना है. ठीक है, ये बहुत ही इजी है, बस आप इतना जान लो, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा. तो आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा है ईजी पाथ टू वॉन इज़ रिटन एज. फिर से देखेंगे, ईजी पाथ टू वॉन इज़ रिटन एज एड मी जो नो. ठीक है. फिर सेकेंड लाइन है द पाथ टू हेवन इज़ रिटन एज. द पाथ टू हेवन इज़ रिटन एज का जो IGAD. ठीक है. फिर लिखा है वॉन ऑफ द टुमारो इज़ रिटन एज बो का जो मी. और लास्ट लाइन है टू टेल ऑफ नाइट इज़ रिटन एज बो ली या जो. ठीक है. तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है. इस तरह से आपको मिलते हैं. ये एक साइड सेंटेंस रहता है और एक साइड आपको डिकोड करने का रहता है. तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एक ट्रिक है. ट्रिक तो नहीं बोलेंगे कि बहुत आसानी से जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका है. तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको सेम लिख देना है. जैसा जो पहला पार्ट लिखा है ना, सेम आपको लिख देना है जैसे हम लिखते हैं. पहला है इजी, तो हम क्या लिखेंगे, इजी लिखेंगे. ठीक है. फिर पाथ है तो हम इसको पाथ लिखेंगे. जो दिया है फ्रेंड सेम लिखना है. टू वॉन. ठीक है. इजी पाथ टू वॉन लिख लिए हम लोग. अब आते हैं सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन में लिखा है द पाथ टू हेवन. तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या द कहीं पे है. यहाँ पे द कहीं पे नहीं है, तो हम लोग द को बाहर लिख देंगे. ठीक है. द को बाहर लिख देंगे. फिर अब देखेंगे पाथ, क्या पाथ है, बिल्कुल है. अगर पाथ है तो वहाँ पे हम लोग ये साइन दे देंगे. टू भी है तो टू के नीचे दे देंगे. और हेवन कहीं नहीं है तो हेवन बाहर लिख देंगे. ठीक है. अगला में देखते हैं वॉन ऑफ द टुमारो लिखा है. वॉन कहीं पे है, बिल्कुल है, तो थर्ड में हम लोग वॉन को दे देंगे. ऑफ कहीं पे है, नहीं है तो बाहर हो जाएगा. द कहीं पे है, द बिल्कुल है तो दे देंगे एरो. और टुमारो बाहर हो जाएगा. ठीक है. बस इस तरह से आपको लिखते जाना है. बस ये आप ध्यान रखना कि जहाँ पे जो दिया है उसके नीचे आपको वो साइन देते जाना है. ठीक है. उसके बाद अब आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में क्या दिया है. तो लास्ट लाइन में दिया है टू टेल ऑफ नाइट. तो टू के नीचे हम लोग लिख देंगे क्योंकि ऊपर टू है. फिर टेल कहीं नहीं है तो टेल बाहर चला जाएगा. फिर ऑफ, अब आप देखो ऑफ है क्या, ऑफ भी कहीं भी नहीं दिख रहा है हमको. तो ऑफ, हाँ ऑफ दिख रहा है तो ऑफ को लिख दिया हमने. फिर नाइट बाहर चला जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है. फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है, अभी सेकंड पार्ट बाकी है. ठीक है. तो अब आप देखिए आपने कितने आसानी से आपने इसको सॉल्व किया. इजी के नीचे जैसे कुछ भी नहीं था, फिर पाथ के नीचे था तो हमने लिखा, टू के नीचे सेकंड और फोर्थ में भी तो लिखा, वॉन के थर्ड वाले पार्ट में था तो हमने वॉन को लिखा. ठीक है. इस तरह से हम लोग ने जो ऊपर दिया था, जो उसके नीचे भी मिल रहा था, हम लोग ने लिखा. अब उसी पार्ट को हम लोग उसी तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट को भी करेंगे. बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम प्रोसेस से बनाएंगे. ठीक है. तो सबसे फर्स्ट लाइन हमने देखना है कि उस साइड पे क्या लिखा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला लाइन है ऐड मी जो नो. ठीक है. ये फर्स्ट लाइन हो गया. ठीक है. जो है वो लिख दिया हम लोगों ने. उसके बाद अभी आप देखो सेकेंड लाइन में क्या दिया है. सेकेंड लाइन में है का कहीं नहीं है इसलिए बाहर आ गया. फिर जो है तो जो को हमने लिखा. फिर हमने देखा IG भी कहीं नहीं है तो ये बाहर लिखा. और ऐड है जैसे हम लोग ने ऊपर किया था बिल्कुल सेम. ठीक है. फिर थर्ड लाइन है बो का जो. ठीक है. जो बो कहीं नहीं है तो बो बाहर, का कहीं नहीं है बिल्कुल है, का को लिख दिया. फिर जो कहीं नहीं है तो बाहर, और उसके लास्ट में मी बिल्कुल है तो हमने मी को
लिख दिया। फिर अभी उसी तरह से हम यहाँ भी मिलेंगे बो, ली, या, और फिर जो हमारा लास्ट है बो को लिख दिया हम लोग ने, ली कहीं नहीं है तो ली बाहर चला जाएगा, या भी कहीं नहीं दिख रहा है आपको तो या भी बाहर आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में जो हमारा लाइन है वो क्या है, जो है तो हम लोग ने लिख दिया। तो बस इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ये बस आपको जैसे भी दिया रहता है जो लाइन आपको देखना है कि किस तरह से फर्स्ट लाइन में कैसे है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन में इजी के नीचे कुछ भी नहीं है। अगर इजी के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम सेकंड में देखेंगे क्या, कहाँ पे है, नो। आपको दिख रहा है नो एक ऐसा है सेंटेंस जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। नो के नीचे अगर कुछ भी नहीं, इसका मतलब इजी का कोड क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। बस सेम उसी तरह से बनाना है। फिर उसके बाद देखिए पाथ के बाद आप देख रहे सेकेंड में है तो अभी आपको वो वाला कोड देखना है। जैसे एडी के नीचे आप देख रहे हैं तो एडी इसका कोड हो जाएगा, मीन्स पाथ का कोड एडी। मतलब बस आपको ये देखना है जिसके नीचे जो रहेगा। अब आप टू देखिए, टू के नीचे सेकंड और फोर्थ में कौन सा है, जो है, जो के सेकंड और फोर्थ में है तो इसका आंसर जो हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट है वॉन का थर्ड में कौन सा है, अब आप इधर देख सकते हैं कि मी के नीचे है तो ये मी इसका कोड हो जाएगा, मीन्स वॉन का कोड। फिर उसी तरह से अब द के देखो, द के नीचे एक है तो आप का के नीचे देख सकते हो, का के नीचे है तो उसका कोड का हो जाएगा। उसी तरह से हेवन के नीचे कुछ नहीं है, आईजी के नीचे कुछ नहीं है तो आईजी हो जाएगा हेवन का कोड। फिर आप इधर आ जाओ, ऑफ का देख सकते हैं, ऑफ के नीचे एक है और इधर आप देखो तो बो के नीचे एक है तो इसका कोड क्या हो जाएगा, बो हो जाएगा। फिर आप देखो जो के नीचे कुछ नहीं, टुमारो तो जो ही हो जाएगा, सीधा सा बात है। फिर अब टेल और नाइट बच रहा है, टेल और नाइट बच रहा है, ठीक है। तो अब आप ली और या को इस तरह से पहले लिख दीजिए। और अब आपको पता नहीं है कि यहाँ पे हमने हाइफन इसलिए दिया है क्योंकि हमें टेल और नाइट का एग्जैक्ट कोड नहीं पता है, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट कोड नहीं पता है तो हम उसको हाइफन दे के लिखते हैं ताकि जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, उस तरह से ऑप्शन दिया रहता है। तो अभी आप इसको टेल और नाइट का क्या लिख दोगे, ली और या लिख दोगे ताकि आपको कंफर्म हो जाए बाद में, ठीक है। तो बस ये आपका कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व हो गया। बस आपको यही करना होता है फ्रेंड्स, और आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में आराम से बना सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं क्विक रिपीटेशन कर देना चाहती हूँ ताकि आपको जो भी डाउट होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम्स में भी आपको सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्री लेवल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला लाइन है इजी पाथ टू वॉन, तो अभी हमने लिख दिया इजी पाथ टू वॉन, जैसे दिया उस तरह से। फिर है द पाथ टू हेवन लिखा है, फिर हमने देखा कि द कहीं पे नहीं तो द बाहर लिखा, पाथ है तो पाथ को लिखा, ठीक है, पाथ को सेकेंड लाइन में लिखा। उसके बाद हमने देखा कि पाथ टू है, फिर टू के नीचे टू लिख दिया और हेवन कहीं नहीं है तो हेवन बाहर आ गया। फिर तीसरा लाइन है वॉन ऑफ द टुमारो, फिर आप देख सकते हैं कि वॉन जो है वो फर्स्ट लाइन में है इसलिए हमने थर्ड में लिखा। ऑफ आपको दिख रहा है कि कहीं भी नहीं है तो ऑफ बाहर आ जाएगा। फिर द आपको दिख रहा है द है तो द को लिखो और टुमारो बाहर आ जाएगा। फिर लास्ट लाइन है टू टेल ऑफ नाइट। अब आप देखो, अब आप देख सकते हैं कि टू ज़रूर है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है तो फोर्थ में भी आएगा, ठीक है। और टेल और नाइट, टेल तो नहीं है, ऑफ है तो ऑफ को लिख दिया और नाइट फिर से बाहर आ गया। तो इस तरह से हमने पहला कर लिया। सेकंड में भी अब आप चेक करो वो वाला सेकंड को एडमी जोनो है तो एडमी जोनो को जैसे है उस तरह से हमने लिख दिया। फिर सेकंड में आपने देखा काजो IGAD है तो का अभी आप देखो का कहीं नहीं है तो का बाहर आ गया। फिर IG अभी आप देखोगे क्या है ऊपर IG है, ठीक है। तो जो अभी आप देख रहे हो जो है तो जो को हमने लिख दिया, IG कहीं नहीं है तो IG बाहर आ गया। उसके बाद क्या है का को तो हमने लिख दिया। फिर लास्ट में आप देखो बो का जो मी है तो अब आप देखो बो कहीं पे नहीं दिख रहा है तो बो को बाहर लिख दिया हमने, का है तो का को लिख दिया, जो कहीं नहीं है तो बाहर आ जाएगा। और लास्ट में जो हमारा बो ली या जो आप देखो तो देखा आपने बो है वहाँ पे कहीं नहीं है तो बो हमने वहाँ पे लिया, ली है बाहर, या और बाहर हो जाएगा, और जो है फर्स्ट सेकंड पे है तो फोर्थ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और अभी आप आराम से इसको अब आप क्या करोगे, इसको आप एक बार फिर से बनाओगे ये क्लास ओवर होने के बाद सारे को। फर्स्ट पार्ट जिस तरह से मैंने लिखा है उस तरह से आप लिखोगे, सेकंड पार्ट जिस तरह से मैंने लिखा है उस तरह से ही लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद अब आप कम से कम 40 to 50 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है, आराम से सॉल्व करिएगा। 40 to 50 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इस टॉपिक पे कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो
तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ इस क्लास के बाद 40 to 50 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। और उसके बाद मैं जो सेकंड पार्ट लाऊंगी वो थोड़े मॉडरेट लेवल की लाऊंगी। ये तो आज मैंने बेसिक सिखाना था, इसलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन डाला है, और सेकंड पार्ट इसके थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रहेगा, बट इसी तरह से बनाना रहेगा, प्रोसेस बिल्कुल अलग नहीं रहेगा। तो आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। जो बिगनर्स हैं वो आज ही 40 to 50 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल पे आप सर्च करिएगा कोडिंग डिकोडिंग PDF और बैंकिंग एग्जामिनेशन, और आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। और जो लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए ज़्यादा नहीं, 5 to 10 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर सॉल्व करेंगे, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे। इसी टॉपिक का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊंगी, थोड़ा मॉडरेट लेवल लाऊंगी। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर and do your study, and please subscribe my channel. I really request you, please subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you.